जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो अक्सर दूर दराज के देशों का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है? एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी के अंदर से आग और लावा बाहर आता है। चलिए आज भारत के इसी धधकते दिल यानी बैरन द्वीप की दुनिया में उतरते हैं। और पता है आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इस ज्वालामुखी में फिर से एक विस्फोट हुआ है और ये घटना हमें इस कमाल के कुदरती अजूबे को और करीब से जानने का एक बेहतरीन मौका देती है। जी हाँ, अंडमान और निकोबार में हुई इसी ताज़ा हलचल की वजह से बैरन द्वीप एक बार फिर से न्यूज़ में है, सुर्खियों में है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ज्वालामुखी द्वीप इतना खास है क्यों? देखिए, इसका नाम है बैरन द्वीप, मतलब बंजर, और जैसा नाम से ही पता चलता है यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन जियोलॉजिकली ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इसकी लोकेशन तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब-करीब 140 किलोमीटर दूर है। मतलब ये काफ़ी अलग-थलग और पहुंचने में मुश्किल जगह है। अब देखिए, ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसकी इस सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो मेन कारण है, वो है इसकी लोकेशन। ये इंडियन और बर्मी टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक जंक्शन पर है। और ये कोई बहुत बड़ा द्वीप भी नहीं है, बस 8.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा निर्जन द्वीप, जिसके आसपास स्वराज द्वीप और नारकोंडम जैसे द्वीप भी हैं। इस द्वीप की हिस्ट्री भी काफी कमाल की है। पहला जो रिकॉर्डेड विस्फोट था वो हुआ था 1787 में। उसके बाद तो सोचिए, ये लगभग 150 साल तक बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक 1991 में ये फिर से जाग गया और तब से ये एक्टिव है। 2005 में, 2017 में और अभी हाल ही में 2022 में भी इसमें हलचल देखी गई है। अच्छा, बैरन द्वीप की पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ज्वालामुखी होता क्या है। एकदम बेसिक से समझते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ज्वालामुखी धरती की सतह पर एक तरह का खुला हुआ मुंह है, एक ओपनिंग, जहां से पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पत्थर, जिसे हम लावा कहते हैं, साथ में गैस और राख, ये सब बाहर निकलता है। ये धरती के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है जिसे एंडोजीनस प्रोसेस कहते हैं। और हाँ, हर ज्वालामुखी का फटना एक जैसा नहीं होता। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ जब विस्फोट बहुत पावरफुल होता है, हिंसक होता है, तो उससे ऊंचे नुकीले कोन जैसे पहाड़ बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लावा धीरे धीरे शांति से बहता है तो उससे विशाल फ्लैट पठार यानी प्लेटो बनते हैं। मतलब ये प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप हैं। तो बैरन द्वीप भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है, ये तो हम जान गए। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। भारत के कई और इलाकों में भी ज्वालामुखीय इतिहास के पुराने निशान मिलते हैं। जैसे अंडमान में ही नारकोंडम और बारातांग जैसे और भी ज्वालामुखीय द्वीप हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र का जो विशाल डेक्कन ट्रैप है, गुजरात की धिनोधर हिल्स हैं और यहाँ तक कि हरियाणा की धोसी हिल, ये सब भी प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों की ही देन है। तो चलिए, अब तक हमने बैरन द्वीप और ज्वालामुखियों के बारे में जो भी कुछ समझा है उसे टेस्ट करते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट कहता है बैरन द्वीप भारतीय क्षेत्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा स्टेटमेंट है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। तो अब तक की हमारी बातचीत के हिसाब से इनमें से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सोचिए इस पर। तो ये तो हम समझ गए कि बैरन द्वीप एक्टिव है, जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है वो यही है कि अगला विस्फोट कब होगा। और शायद प्रकृति का यही रहस्य हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी आज भी एक धड़कती हुई, जीती जागती चीज है।